आज राष्ट्रीय निषाद एकता के कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। विगत दिनों कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के कार्यक्रम अपना फरियाद लेकर गए एक युवक सत्येंद्र बिंद ने सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने से क्षुब्ध होकर आत्मदाह कर लिया था और पुलिस द्वारा कैबिनेट मंत्री के ऊपर एफआईआर कराने की मांग सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के जिला इकाई के जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। परिषद के मंडल सचिव आला प्रसाद निषाद ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि अगर केंद्र या प्रदेश सरकार निषादों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं करती तो निषाद समाज राजनीति में उतरकर कड़ा टक्कर देगी। एक नौजवान छात्र था सत्येंद्र बिंद करके, उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया था, जबकि शिवपाल यादव के प्रोग्राम में वो मिलने के लिए उनसे फरियाद लेकर उनके पास गया था। उससे मिलने नहीं दिया गया, शिवपाल यादव जी से मिलने नहीं दिया गया और नतीजा ये हुआ कि वो आत्मदाह कर लिया और आत्मदाह करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और आज तक सरकार के कोई भी सरकारी आदमी या नेता उसको उसके घर तक, उसके हालचाल तक पूछने नहीं गया। ना ही कोई अनुदान है, ना ही कोई जो है उसको कोई सस्पेंशन किसी का हुआ और ना ही कोई सहयोग राशि दी गई। इसके वजह से हम लोगों ने सरकार के खिलाफ, चूँकि सरकार की गुंडागर्दी सरकार है और चूँकि जो आदमी इच्छापूर्वक किसी से मिलने जा रहा है, मिलने नहीं तक दिया जा रहा है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी या उनके सरकार के गुंडे उनको उनके तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि तमाम जगहों पर जो है या तो आत्महत्या की बात आती है या तो जो है फर्जी मुकदमे में तमाम हमारे समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है। अभी जेलों में देखा जा रहा है तो 65 से 70% हमारे लोग फर्जी जेलों में बंद पड़े हुए हैं। सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे हमारे समाज को कोई लाभ पहुंचे और तमाम गरीब समाज के लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार जो है अपने गुंडों के लिए ही काम कर रही है। और केंद्र की सरकार जो है, केंद्र के में भी हम लोग अगर फरियाद करते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार और पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है और पूंजीपतियों का दिमाग चल रहा है। इसमें खाली हवा बनाकर जो है गरीब तबके के लोगों को सताया जा रहा है, गरीब तबके के लोगों को और गरीब बनाया जा रहा है। निरंतर हमारे लोग और छोटे समाज के लोग हमेशा निरंतर गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों का कोई हाल पूछने वाला नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। राज्य सरकार में कोई हमारे लिए योजना नहीं है, केंद्र सरकार में कोई हमारे लिए योजना नहीं है। जो भी योजना आ रही है वो पूंजीपतियों के लिए योजना आ रही है। सिर्फ और सिर्फ गरीबों को उनको बहकाया जा रहा है। चुनाव में उनको चूतिया बनाया जाता है, चुनाव में उनको चूतिया बना के उनको जो है वोट ले लिया जाता है। लेकिन जब काम करने की बात आती है, उनको हक अधिकार देने की बात आती है तो निश्चित तौर पर गरीबों को कोई पूछनहार नहीं रहता है, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो। राज्य सरकार में हम लोग चूंकि आरक्षण शुरू से हमारी मांग रही है और आरक्षण की सूची में केंद्र सरकार द्वारा जो संवैधानिक सूची है उस सूची में क्रमांक संख्या 53 पर हमारे मझवार के नाम से हमारे लोग माझी मुजाबिर मल्लाह केवट राज गुण मझवार के नाम से हैं। लेकिन बार बार डिमांड करने के बाद, बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद, बार बार जो है ज्ञापन देने के बाद भी हमारे लोगों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। उल्टे सभी पार्टियों के द्वारा, बस सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के द्वारा हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है कि 17 जातियों का हमने जो है भेज दिया है, केंद्र का मामला है। ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र के हाथ में भी है और राज्य के अधीन भी है। जो केंद्र सरकार के द्वारा सूची आई है उस सूची में क्रमांक संख्या 53 पर मझवार
शब्द अंकित है। मझवार के आगे जो है उनके पर्यायवाची जातियों का उल्लेख किया गया है। अगर उन पर्यायवाची जातियों को मझवार का प्रमाण पत्र मिल गया होता तो हमारे लोग न तो लखनऊ में सीएम आवास घेरने जाते, न वहाँ लाठी खाते, और न ही हमारे लोग रेलवे ट्रैक पर जाकर जो है वहाँ लाठी खाने का काम करते। हमारा हक अगर दे दिया गया होता तो हमारे लोगों को कहीं जाकर लाठी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जिसके पास जा रहे हैं, अपना फरियाद लेकर जिसके पास जा रहे हैं, उसके पास वहाँ हमको लाठियों से हमारा स्वागत किया जा रहा है, गोलियों से स्वागत किया जा रहा है और हमारी मांग को दबाया जा रहा है। इस नाते अब हमारा समाज जाग चुका है और निरंतर अपने बैनर पर जो है खड़ा हो चुका है। और अब हम किसी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे और किसी पार्टी को भी प्रदेश में टिकने नहीं देंगे। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी आ चुकी है, निषादों की पार्टी आ चुकी है और निषादों की पार्टी से कई पार्टियों से गठबंधन हो चुका है। कई संगठनों का विलय हो गया है या तो गठबंधन हो चुका है। हम लोग कई संगठनों के साथ और कई पार्टियों के साथ चुनाव लड़के अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जब मांगने से हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम लोग अब अपनी सरकार बनाकर खुद कानून की कलम हाथ में लेकर अपने हाथ से कानून अपने समाज के लोगों को, निर्बलों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए हम लोग जो है अपने कानून की कलम से उनको ताकत देने का काम करेंगे। हम लोग किसी भी पार्टी के बहकावे में आने वाले